लेकिन सवाल क्या था, आरंभिक सवाल यही था, प्रकाश है क्या। तो आइए अब हम इस पर भी बढ़ चलते हैं। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ये हमारा अगला सवाल है। तो कहानी शुरू होती है कहीं 16वीं 17वीं शताब्दी से। प्रकाश के बारे में सब बड़ा बढ़ चढ़कर अध्ययन भी कर रहे थे और बता भी रहे थे। प्रकाश के दो मुख्य कारक ऐसे थे जिन पर अध्ययन किया जा रहा था उस समय, और वह क्या थे, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना और वापस लौट जाना। आप सूरज के सामने खड़े हो जाइए, आपके पीछे आपकी छाया बनती है। कहते हैं कि बुरे समय में, अंधकार में तो छाया भी साथ छोड़ जाती है। ठीक है, तो अंधकार में क्यों छोड़ा, क्योंकि अंधकार में प्रकाश नहीं होता है। जब भी प्रकाश होगा आप पर गिरेगा, किसी और अपारदर्शी वस्तु पे गिरेगा तो वह आपकी छाया बनाएगा। इससे हमें पता चला कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु से, किसी भी वस्तु से वस्तु प्रकाश टकराएगा तो क्या करेगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को कहा गया परावर्तन। यहाँ से हमारे चैप्टर की मीनिंगफुल चीज़ें स्टार्ट हो रही है जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटेगा तो हम कहेंगे परावर्तन हो रहा है। ठीक, अगर आप किसी पानी के कंटेनर में एक पेंसिल रखें तो ये पेंसिल आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, यहाँ से थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये टेढ़ी है हो गई है या टेढ़ी ही आपने डाली थी, पानी के प्रभाव की वजह से इसकी आकृति में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण आया हुआ प्रभाव। यहाँ पर दो, इस आपके चैप्टर में भी हम दो प्रकाश की घटनाएं पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाएगा जहाँ से आया था, और अपवर्तन में प्रकाश किसी अन्य माध्यम में पारगमित होगा। क्या प्रभाव होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जब इन्हीं चीज़ों पर अध्ययन चल रहा था तो श्रीमान आइजैक न्यूटन, आपने नाम तो सुना ही होगा, बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं ये। आइजैक न्यूटन जो थे बड़ा कद रखते थे उस समय, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण को समझाया था और गति के नियम दिए थे। तो इस प्रकार से उनका जो कद था वो बहुत बड़ा था, जो वो कहते थे लोग उसको बड़ा सीरियसली लेते थे। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि यह एक कण का गुण है कि आप किसी बॉल को ले किसी दीवार पे फेंकें, वह वापस उस दीवार से टकरा के लौट आएगी। किसी पत्थर को फेंके, किसी दरवाजे पे फेंके, किसी दीवार पे फेंके तो वह वापस टकरा के उसी तरफ गिर जाएगा जहाँ से आपने उसको फेंका था। तो यह कण की प्रकृति है कि वह जब किसी वस्तु उसके रास्ते में अवरोध के रूप में रख दी जाएगी तो वह उससे टकरा के वापस लौट आएगी। इस आधार पर आइजैक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश किसका बना होता है, प्रकाश जो है वह छोटी छोटी कणिकाओं का बना होता है। प्रकाश किसका होता है, कण प्रकृति का। जैसे कण व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं, पर दिखते क्यों नहीं है फिर ये कण, सवाल तो आता ही। जब वो कोई बात कहते तो अन्य वैज्ञानिक तो सवाल पूछते, क्योंकि विज्ञान तो है ही सवाल पूछने का विषय। तो जब इन्होंने कहा कि भाई ये तो कण प्रकृति का होता है, तो साथ ही में इन्होंने बताया कि जो कण होते हैं जिससे प्रकाश बना होता है, जो कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं कैसी हैं, आकार में बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती, और बहुत तेज़ वेग से चलती हैं, बहुत ही तेज़ गति करती है, बूम ऐसे फट से निकल जाती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो बहुत तेज़ वेग से होने के कारण इन्होंने कहा कि इसीलिए प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। पूरे चैप्टर में हम ये दो घटनाएं पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। आइजैक न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर ही हम चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि तरंग जो सिद्धांत है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हाइपर लेवल का है, वो अभी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इसलिए 10th क्लास में आप कण सिद्धांत पर बेस्ड परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या और इनके प्रभाव पढ़ते हैं। हम अपने आसान कर देने के लिए किरण की तरह दिखाएंगे, एक रेखा की तरह दिखाएंगे, और यह रेखा स्रोत से निकलेगी और हम तीर के निशान से इसको बता सकते हैं कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये कण प्रकृति थी। अब समस्या क्या हुई, परावर्तन और अपवर्तन तो समझा दिए गए कण सिद्धांत द्वारा, लेकिन एक घटना आई नई नज़र के सामने, जो क्या थी, जो थी अध्यारोपण। ठीक है, और क्या थी, विवर्तन। ये ऐसी घटनाएं थी जिन्हें समझाने में जो हमारी कण सिद्धांत था वो कम पड़ गया।
क्यों कम पड़ गया? देखिए, कण सिद्धांत का बेसिक क्या था कि जब किसी वस्तु पर टकराएगी, जैसे कण वापस चला जाता है वैसे ही वापस चली जाएगी। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि हमने एक बहुत छोटा बारीक छिद्र से जब प्रकाश को गुजारा, तो प्रकाश क्या हुआ, हमने सोचा था कि बस इतने हिस्से में प्रकाश आना चाहिए। भाई ये इतनी सी जगह थी, छेद कितना सा था, छोटा सा था, तो इससे प्रकाश निकलेगा, इतनी जगह में आएगा। बाकी जगह क्या होना चाहिए था? हमने सोचा था कि बाकी जगह तो छाया मिलेगी, क्योंकि ये सब तो बंद है, कण प्रकृति है, इनसे टकरा के प्रकाश लौटना चाहिए था। लेकिन प्रकाश ने उस जगह पर भी अपनी उपस्थिति दर्शा दी जहाँ पर हमने सोचा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी हमें प्रकाश की कुछ प्रकाश की छोटी छोटी तीव्रताएं हमें यहाँ पर इस जगह पर मिली जहाँ पर कि वो नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल पूछा गया, कण है तो यहाँ कैसे आया? कण है तो रुक जाना चाहिए था वहीं पे। तो ये किसका विशेषता थी? तरंग की विशेषता थी। तरंग जो है वह कैसे गति करती है? तरंग इस प्रकार से श्रृंग और गर्तों में गति करती है, ठीक है। इस प्रकार की गति के कारण ये उस हिस्से में भी निकल के जा सकती हैं जहाँ पर कण नहीं जा सकता। तब कहा गया कि अध्यारोपण और विवर्तन समझाने के लिए तो कण प्रकृति कम पड़ गई। न्यूटन साहब ने जो आइडिया दिया था फेल हो गया। फिर हमने नया आइडिया अपनाया। क्या अपनाया? दूसरा सिद्धांत, दूसरी प्रकृति, तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति ने क्या किया? तरंग प्रकृति ने परावर्तन भी समझा दिया, अपवर्तन भी समझा दिया, अध्यारोपण भी समझा दिया, विवर्तन भी समझा दिया, बहुत सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। ध्रुवीकरण भी समझा दिया। अब आप बोलेंगे अध्यारोपण विवर्तन क्या होता है? तो ये आपके 12th क्लास में आप पढ़ेंगे डिटेल में। जब आप साइंस ले लेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा करके डिफ़िकल्ट चीज़ें भी दी जाएंगी, तब आप जानना ये क्या है। तो उसके लिए 10th के बाद साइंस ज़रूर लेना। चलिए अब हम देखते हैं तरंग प्रकृति। तो तरंग प्रकृति क्या होती है? तरंग प्रकृति के अनुसार प्रकाश जो है वह कण का नहीं बना हुआ है, किसका बना हुआ है? वह एक तरंग है, ठीक है। तो ये तरंग प्रकृति दी गई। अब तरंग प्रकृति किसने दी? तरंग प्रकृति के जो मुख्य हमें प्रपोजल मिला वो श्रीमान हाइगेंस के द्वारा। हम 100 सालों तक और भी ज़्यादा सालों तक हम ये मानते रहे कि प्रकाश तरंग होता है। फिर एक कहानी में ट्विस्ट आया। और क्या ट्विस्ट था? ट्विस्ट ये था कि हमें एक नया प्रभाव देखने को मिला। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता था समझिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक धातु के पृष्ठ से जब विशेष तरह का प्रकाश यहाँ पे गिराया जाता था तो इस धातु की पृष्ठ से, क्योंकि धातु में बड़े सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, ये इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करके इलेक्ट्रॉन को इस पृष्ठ से बाहर निकालने का काम कर पा रहा था। प्रकाश अगर तरंग है तो किसी कण से उसका अनुक्रिया, उसकी अन्योन्य क्रिया, वह कण के साथ प्रकाश तरंग होकर व्यवहार कैसे कर सकता है? समस्या आ गई कि अगर ये तरंग है तो किसी कण के साथ ये हाय हेलो कैसे कर सकता है? इसको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन से कैसे बिहेव करूँ? ये तो तरंग है, ये कण है। तब एक नई पिक्चर सामने आई, तरंग प्रकृति भी कम पड़ गई। वापस कहाँ जाना पड़ेगा? कण प्रकृति पे ही जाना पड़ेगा। पर इस कण प्रकृति पे नहीं जा सकते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका इलाज किया और हमें बताया विद्युत प्रभाव तो वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगों में प्रेक्षित किया गया था। तो प्रेक्षित हो गई है, कोई चीज़ असली है तो फिर भाई उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा कि आप प्रकाश को एक कण, ऊर्जा के छोटे से पैकेट के बराबर आप मान सकते हैं इसको, और इसको फोटोन कहा उन्होंने और कहा कि इससे बना हुआ मानिए, तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। समस्या क्या हुई? अभी भी आप कण सिद्धांत पर अध्यारोपण और विवर्तन को नहीं समझा सकते थे। लेकिन अब सिचुएशन, अब हमें एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां हमने कहा कि तरंग सिद्धांत भी चाहिए और कण सिद्धांत भी चाहिए। इसका निराकरण किया आगे जाकर के डी ब्रॉगली नाम के एक और वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि आप दोनों को ही मन रख लेते हैं, जो तरंग कहते हैं उनका भी और जो कण कहते हैं उनका भी।
कभी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, कभी कण की तरह व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश इन दोनों प्रकृतियों को रखता है और दोनों के लिए शब्द लिया द्वैत। प्रकृति बताई दोनों प्रकार की, और डी ब्रॉगली ने कहा प्रकाश दो तरह के व्यवहार को करता है, द्वैत प्रकृति रखता है। फोटोन के संबंध में जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें नया एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सप्लेनेशन हो सका, उसके लिए श्रीमान अल्बर्ट आइंस्टीन को, जो कि इतिहास में सबसे बड़े एक भौतिक शास्त्री हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। आप जानते हैं विज्ञान में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ दिया गया इनको इस खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने के लिए, फोटोन का सिद्धांत देने के लिए। इस प्रकार से प्रकाश के लिए फाइनल डिसीजन ये आया कि परेशान नहीं होइए, कण वाले भी तरंग वाले भी, प्रकाश दोनों तरह से व्यवहार करेगा, तभी जाकर के हम अपने आसपास होने वाली इन सभी परिघटनाओं को एक साथ समझा सकेंगे। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। इसके बाद दूसरा लेक्चर में हम पढ़ेंगे परावर्तन, और इस पूरे चैप्टर में हम प्रकाश के कण सिद्धांत पर ही चलेंगे जो कि हमें न्यूटन ने दिया था। इसके आगे का हिस्सा आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको विज्ञान ज़रूर लेनी चाहिए 10th के बाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।